नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में, यानी कि गेटिंग स्टार्टेड विद कोटलिन लैंग्वेज। जावा बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, कोटलिन भी एक नेटिव ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम लोग कोटलिन के अंदर यूज़ करेंगे और कोटलिन के जो बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल हैं, जो कोटलिन का जो जिसे हम लोग बोलेंगे कि जो कोर लैंग्वेज है कोटलिन, उसके वीडियो ट्यूटोरियल हम अपनी प्लेलिस्ट के अंदर मेंशन कर चुके हैं, यानी कि गेटिंग स्टार्टेड हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो है, आप लोग फ्रीली जो डेवलपर हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड देन फाइनली आप लोगों को इनकी फीचर्स भी देख सकते हैं। आप लोग मल्टी प्रीव्यू एपीआई, वीआर ओएस, पेयरिंग असिस्टेंस एंड कोर फीचर्स भी हैं, कंपोज डिज़ाइन टूल्स, इंटेलिजेंट कोड एडिटर। आप लोग जानते हैं इंटेलिजेंट को ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है। फ्लैक्सिबल बिल्ड सिस्टम, एसडी के टूल्स भी इसमें आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप लोगों को फर्स्ट यूआई मिलती है तो वो कुछ इस प्रकार की मिलेगी, जिसमें आप लोगों को एंड्रॉयड के अंदर मोबाइल ऐप कैसे बनाते हैं वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा। ठीक है, तो गेटिंग स्टार्टेड है, कोई भी बिगिनर जो है वो स्टार्ट कर सकता है, मेरे साथ स्टार्ट कर सकता है। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को एक प्रॉमिस करता हूँ कि अगर ट्यूटोरियल मेरे साथ स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप लोग उसमें आप लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे और आप लोगों को फाइनली एक प्रोजेक्ट भी मिलेगा उसमें। और ये प्रोजेक्ट इसलिए होगा, और डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट मिलेंगे, एक प्रोजेक्ट का मतलब नहीं है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग बहुत कुछ सीख सकें एक ही लैंग्वेज में प्रीफरली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये है आप लोगों के सामने, तो ये है आप लोगों के सामने कोटलिन का फर्स्ट इंटरफेस, जिसमें हम लोगों को एंटर करना है ब्लैंक एक्टिविटी के साथ, यानी कि एम्प्टी एक्टिविटी के साथ, और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को नेम लिखना है जो आप लोग जो हैं क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी एक्टिविटी आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं। क्रिएट ए न्यू एम्प्टी एक्टिविटी, इसमें आप लोगों को नेम लिखना है। और मैं यहाँ पर जो एक्टिविटी का जो नेम लिख रहा हूँ, यहाँ पर सब कुछ एक्टिविटी के अंदर ही चलेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्टिविटी होगी वो मैन एक्टिविटी होगी, और यहाँ पर लैंग्वेज जो है इसमें हम लोग कोटलिन सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये फर्स्ट इंटरफेस है, जिसमें आप लोगों को एम्प्टी एक्टिविटी के अंदर नेम एंड लैंग्वेजेस ही सेलेक्ट करना है। पैकेज नेम ये ऑलरेडी जो है सेलेक्ट कर लेता है, जैसे कि com.example.kotlin tutorials। ठीक है, एंड देन सेव लोकेशन आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर आप लोगों की जो फाइल है वो रिसाइड कर रही है। ये इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ओपन था एक इंटरफेस, और वो आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं। तो ये इंटरफेस आप लोगों के सामने जो है वो ओपन हो जाएगा, इस प्रकार का इंटरफेस। जैसे कि आप लोगों को हेडर के अंदर जो टॉप हेडर है उसमें आप लोगों को अपना जो प्रोजेक्ट नेम है, जैसे कि कोटलिन ट्यूटोरियल्स मैंने लिखा है, वही आप लोगों को दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं, बारीकी से हर चीज़ में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लोग ओपन करते हैं तो मैन एक्टिविटी डॉट के फाइल आप लोगों के सामने ओपन हो जाती है, यानी कि कोटलिन फाइल। राइट साइड में आप लोग अपने कर्सर को लेकर जाइए और यहाँ पर आप लोगों को डिवाइस मैनेजर मिलेगा, जहाँ पर आप लोग जो है अपने डिफरेंट टाइप्स के एसडीके जो है, टूल्स जो हैं या पैकेजेस जो हैं, जो हम लोग विजुअल स्टूडियो के अंदर न्यूगेट पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही इसमें भी आप लोगों के पास एसडीके पैकेजेस होंगे जो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। एसडीके प्लेटफॉर्म्स हैं, एसडीके टूल्स हैं, एसडीके टूल्स से आप लोग डिफरेंट टाइप्स के पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की एस डी के अपडेट साइट्स भी हैं। एक बार जब भी आप लोग ट्यूटोरियल्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना इंटरनेट आप लोग ऑन करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पैकेजेस लोड करता है और एस डी के टूल्स के अंदर आप लोगों के डिफरेंट टाइप्स के पैकेजेस जो हैं वो लोड हो जाएंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इंटरनेट स्लो होने की वजह से ही आप लोगों के पास ऐसे ऑप्शंस आप लोगों के पास आते हैं। अदरवाइज आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स के नहीं, बहुत सारे एस डी के टूल्स जो हैं आप लोगों के यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जब आप लोग सिंक करेंगे ग्रेडल के साथ। अभी ग्रेडल क्या होता है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब आप लोग अपनी फाइल को बिल्ड कर देंगे तो बिल्डिंग से रिलेटेड जो वर्जनिंग इंफॉर्मेशंस हैं वो ग्रेडल के अंदर होती है, और वही आप लोगों को भी जाननी है। अभी देखिए, आप लोगों के पास जो है वो रन बटन भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है क्या नहीं है सब कुछ मैं जानूंगा आप लोगों के सामने। मैं दोबारा से इसी बटन पर क्लिक कर देता हूँ, सेटिंग्स ओपन होती है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के एसडीके टूल्स जो हैं अभी इंस्टॉल नहीं हुए हैं। जब आप लोग अपने सिस्टम को रन कर लेंगे तब आप लोगों के पास ये नज़र आने लग जाएंगे। यहाँ पर देखिए, बिल्ड जो है वो सिंक्रोनस है, मैंने अभी रोक दिया है ग्रेडल के साथ सिंक्रोनस। तो ये आप लोगों को रोकना नहीं है, ठीक है, मैंने तो आप लोगों को दिखाने के लिए रोका है। ग्रेडल के साथ ये जो ग्रेडल फाइल्स हैं
उनके साथ इनका सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप लोग देखिए सिंक्रोनस प्रोजेक्ट, ये देख सिंक प्रोजेक्ट आप लोग देख रहे हैं वही है। अब देखिए आप लोगों के पास दूसरा है एसडीके टूल्स के अलावा डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में आप लोगों को क्या करना है, अपना एक डिवाइस क्रिएट करना है जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है पिक्सल 5 API 30 के साथ, ठीक है। आप लोग अपना एक इम्यूलेटर जो है वो क्रिएट करेंगे, उसे कितनी रैम देना है ये आप लोग इसमें बताएंगे, ठीक है। उसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को प्रोवाइड करना है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग ले रहे हैं, तो एक वर्चुअल डिवाइस है जो आप लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कैटेगरी है वो कौन सी है आप लोगों के सामने, टीवी है, फ़ोन है, वीआर ओएस है, टैबलेट है, एंड्रॉयड है, वगैरह वगैरह। एंड आप लोगों के पास जो है रिकमेंडेड जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं X85 है, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं कर सोचना इतना, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके दे रखा है पिक्सल 5 API। आप लोग जब नेक्स्ट करते जाइए, जितनी रैम आप लोग देंगे उतना ही प्रेफरेंस जो है आप लोगों के जो इम्यूलेटर है उसको मिलेगा। तो रैम पर थोड़ा सा फोकस रखना और इस सिमुलेटर को ज़्यादा से ज़्यादा रैम जो है वो देने की कोशिश करें, खासकर 4 GB रैम जो है वो देने की कोशिश करें। ओके ओके, सो फाइनली यहाँ पर आप लोगों के पास पिक्सल 5 API 30 का इम्यूलेटर जो है वो मैं रन कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिखता कैसा है पिक्सल 5 API 30 का ये इम्यूलेटर। ओके, कनेक्टिंग टू आप लोगों का द इम्यूलेटर हो रहा है, कनेक्टिंग टू द इम्यूलेटर। एंड फाइनली आप लोगों के सामने इस प्रकार का इम्यूलेटर जो है वो एक हूबहू मोबाइल ही आप लोगों के सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान आप लोगों को लगने लगेगी जब आप लोग मेरे साथ कोड करेंगे और उसमें प्रोग्रामिंग के ज़रिए आप लोग एक ऐप बनाएंगे, तो बहुत अच्छा सा महसूस अनुभव जो है आप लोगों को लगेगा। तो इस प्रकार आप लोग इम्यूलेटर को ऑन कर सकते हैं डिवाइस मैनेजर से, जो आप लोगों की टॉप ऑफ द स्क्रीन के ऊपर ही नज़र आता है एसडीके टूल्स के पास। अब बात करते हैं हम लोग मैन एक्टिविटी डॉट केटी के अंदर। तो इन दोनों फाइल्स को हम लोग जो है एक बार के लिए रिमूव कर देते हैं। हम लोग अपने प्रोजेक्ट टैब के अंदर चलेंगे सबसे पहले, और उसमें जो डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स हैं, यानी कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, वो हम लोग सबसे पहले जानना पसंद करेंगे इनके अलावा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को सिंक करना है ग्रेडल के साथ, तो आप लोगों को ज़रूर सिंक करना है सभी चीज़ों के साथ, तभी आप लोग जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सीख पाएंगे, ठीक है। ओके, सो फाइनली आप लोग ये देख सकते हैं कि जो कॉटलिन फाइल है, जैसे कि एक्टिविटी डैश मैन डॉट एक्सएमएल फाइल है और एक आप लोगों की मैन एक्टिविटी डॉट केटी फाइल है। अभी इनके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, आप लोगों की मैन फाइल है वैसे तो, और यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो मेन्यूज़ हैं उन पर भी वन बाय वन चर्चा करेंगे कि ये फंक्शंस जो है वो क्या काम करते हैं। रिबिल्ड प्रोजेक्ट है, बिल्ड करना है प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पर देखिए जो ग्रेडल सिस्टम है कैसे काम कर रहा है, डाउनलोडिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही है आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग होने के बाद आप लोगों का ये रन बटन भी आ जाता है सब कुछ, क्योंकि सिंक्रोनाइज जो हो चुका है ग्रेडल के साथ, आप लोगों की बिल्ड फाइल बन चुकी है, तो आप लोगों के पास ये रन बटन आ जाएगा। तो सिंक्रोनस होना ज़रूरी है ग्रेडल के साथ, ये ध्यान रखना, वरना आप लोगों का रन बटन जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो फाइल मेन्यू में जाकर आप लोग सिंक कर सकते हैं उसको। अब यहाँ पर देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन है आप लोगों के इम्यूलेटर के लिए, आप लोगों को अलग से ये इम्यूलेटर रखना है एक अलग फ्लैटिंग विंडो के अंदर। तो व्यू मोड पर आप लोग जा सकते हैं और यहाँ पर व्यू मोड पर आप लोग क्लिक करके इसको एक अलग विंडो में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए डॉक है, अनडॉक है, आप लोग अनडॉक कर सकते हैं इसको, एक अलग विंडो में भी आप लोग निकाल कर ले जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक अलग विंडो जो है वो इसके लिए इम्यूलेटर के लिए रखा है, और इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो इस प्रकार आप लोग जो है टैब्स को भी ध्यान में रखते हुए जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये तो था डॉकिंग अनडॉकिंग, विंडो को अलग करना एक विंडो से दूसरे विंडो के लिए। तो आईडी के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोग किसी भी एप्लीकेशन के लिए फैमिलियर हो सकें। तो ये बिगिनर के लिए वीडियो ट्यूटोरियल है, और आई होप मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को पसंद आते होंगे। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी सब्सक्राइब जो है वो चैनल्स होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लिया आप लोगों ने, आप लोगों का इम्यूलेटर कैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी जो है जैसा कि मैंने कहा प्रोजेक्ट टैब के अंदर चलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के पास एंड्रॉयड जो है वो सेलेक्ट लिस्ट में सेलेक्ट है,
हम लोगों को अगर सारी की फाइलें देखनी है, जो टोटल फाइल्स हैं वो अगर आप लोगों को देखनी है, तो आप लोग प्रोजेक्ट टैब के अंदर जाकर जो है ओके सो ओके जब मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूं तो आप लोगों के सामने देख सकते हैं आप लोग कॉटलिन ट्यूटोरियल इस प्रकार का आप लोगों को नजर आएगा। और जो ग्रीन ट्राइंगल बटन है आप लोग उसे क्लिक करके ये इसको रन कर सकते हैं। तो आप लोगों को देख सकते हैं कि जो मेन्यू बार था ऊपर वाला वो कैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उसमें एक डिबगिंग का ऑप्शन आप लोगों के पास आ गया है, स्टॉप करने का ऑप्शन आप लोगों के पास आ गया है। जो ग्रीन कलर के जो बटन्स थे ट्राइंगल वाला, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि वो हट चुका है और आप लोगों के पास रेड कलर का स्क्वायर बॉक्स नाम से आ गया है डिबगिंग को ऑफ करना, स्टॉप दी ऐप। तो ऐप एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगी, फिर से आप लोगों के पास जो है ये बटन जो है रन करने का, ऐप को रन करने का बटन दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप लोग ऐप को रन कर सकते हैं और उसे स्टॉप कर सकते हैं। तो इम्यूलेटर में आप लोगों की बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी जो है वो ओपन हो जाएगी और सब कुछ जैसा कि मैंने बोला कि एक्टिविटी ही है एंड्रॉयड के अंदर। तो आप लोग एक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं एंड्रॉयड की कैसी भी एप्लीकेशन। आप अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए। मैं यही कहूँगा कि जो लोग आप लोग काम कर रहे हैं वो भी जो है मेरे चैनल के ज़रिए जो है वो एक एप्लीकेशन बना सकते हैं और अपना काम जो है वो ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही है। अभी आप लोगों ने एंड्रॉयड सेलेक्ट किया था, अभी आप लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट सेट करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे टैब के अंदर वो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आने लग जाएंगे। बेसिकली जितनी भी फाइल्स हैं, एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, वो भी आप लोगों को इसमें दिखाई देंगी। लेकिन जो हम लोगों को नेसेसरी फाइल्स हैं अगर वही देखनी है तो आप लोगों को लेफ्ट पैन में सिर्फ एंड्रॉयड ही सेलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट्स जो है आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सो फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो हम लोग एंड्रॉयड में ही जो है वो देखेंगे, क्योंकि जो नेसेसरी फाइल्स हैं वो ही हम लोगों को चाहिए होती हैं। अब हम लोग प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है मैनिफेस्ट फाइल। जो मैनिफेस्ट फाइल होती है बेसिकली आप लोगों का कौन सा पैकेज है, कौन सी परमिशंस आप लोगों को लेनी है, वो आप लोगों के यहाँ पर मेंशन्ड होता है। और मैनिफेस्ट फाइल का इस्तेमाल बहुत बार, मतलब इम्पोर्टेंट फाइल है आप लोगों की ये। और मैनिफेस्ट फाइल जो है आप लोगों की जब आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर अपनी ऐप को स्टोर भी करेंगे या आप लोग वहाँ पर सबमिट करेंगे तो आप लोगों को मैनिफेस्ट फाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी जानेंगे क्योंकि मैनिफेस्ट फाइल को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने बोला कि पैकेज इन्फॉर्मेशन आप लोगों की क्या है, कौन से पैकेज को, कौन से टूल्स को आप लोगों को परमिशंस देनी है, जैसे कि कैमरा परमिशंस लेनी है, आप लोगों के सामने एक ऑप्शंस आता है नेटवर्क की परमिशन आप लोगों को लेनी है नहीं लेनी है, वगैरह वगैरह। जितनी भी आप लोगों की परमिशंस हैं या पैकेजेस हैं इनकी जो डिटेल्स है वो मैनिफेस्ट फाइल में ही होती है, ठीक है। तो ये था मैनिफेस्ट फाइल के बारे में। दूसरा जो ऑप्शन है आप लोगों के पास जावा, और जावा जो है वो जनरेटेड कोड है। तो जावा जो जनरेटेड कोड, जावा जनरेटेड से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। जावा जो है बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉटलिन, ठीक है। तो बेसिकली ये नाम जो है आप लोगों को जावा ही दिखा दिया जाता है, लेकिन कॉटलिन है जो प्रमुख है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों के पास पैकेज इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कॉम डॉट आप लोगों के पास दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को एग्जाम्पल डॉट कॉटलिन ट्यूटोरियल्स। तो ये जो है पहला पैकेज जो है आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी आप लोगों के पास पैकेजेस होंगे, एप्लीकेशंस होगी, एक्टिविटीज़ होंगी, वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वही आप लोगों की मैन एक्टिविटी है, ठीक है। यानी कि जो पैकेज है उसके अंदर आप लोगों की मैन एक्टिविटी है और उसमें आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड मिलेगा लाइफ साइकिल का ऑन क्रिएट, ठीक है। जब आप लोग एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे तो जब हम लोग लाइफ साइकिल बताएंगे तो इसमें ये मेथड जो है ऑन क्रिएट वाला अभी आप लोगों को बताएंगे। मैन एक्टिविटी जो फाइल है वो बेसिकली आप लोगों की ऐप, आप लोग देख सकते हैं कि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से ही इनहेरिट है और यहाँ पर ये एक लेआउट सेट करता है, ठीक है। एक्टिविटी जो है वो एक बेसिकली एक लेआउट को कॉल करता है, यूआई को कॉल करता है। और आप लोग देख सकते हैं कि r.layout.activity main, आर यानी रिसोर्सेस, लेआउट यानी फोल्डर का नेम यानी डायरेक्टरी का नेम, डॉट एक्टिविटी मेन यानी कि जो लेआउट है वो आप लोगों का क्या है, फर्स्ट पेज कौन सा है, एक्टिविटी डैश मैन, जो कि रिसोर्सेस के लेआउट फोल्डर के अंदर या लेआउट डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है।
ये सबसे पहले कोई भी जावा के अंदर अगर हम लोग कॉल करते हैं किसी भी चीज़ को सुपर कंस्ट्रक्टर, तो सबसे पहले सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहाँ पर सुपर डॉट ऑन क्रिएट सबसे पहले कॉल हो जाएगा सेव्ड इंस्टेंस स्टेट के साथ। तो यहाँ पर ये आप लोगों को समझ में आ गया कि जावा के अंदर जो मैन एक्टिविटी फाइल है यानी कि ऑन क्रिएट जो मेथड है उसमें सबसे पहला पेज कॉल किया गया। तो ये आप लोग बोल सकते हैं कि जो मैन एक्टिविटी है यही आप लोगों का मैन मेथड है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आप लोग रिसोर्स फोल्डर को ओपन करेंगे तो ड्रॉएबल फोल्डर आप लोगों को बाय डिफॉल्ट मिलेगा। इसमें ड्रॉएबल का मतलब ये होता है कि आप लोग जितनी भी इमेजेस वगैरह रखेंगे, ठीक है, या जितने भी वीडियोस रखेंगे वो ड्रॉएबल के अंदर रखेंगे। दूसरा है लेआउट। लेआउट के बारे में मैं अभी आप लोगों के सामने चर्चा कर ही रहा था कि जो मैन एक्टिविटी फाइल है उसमें आप लोगों का लेआउट यानी कि यूआई डिफाइन होता है और बाय डिफॉल्ट व्यू जो होता है वो आप लोगों का ये स्क्रीन है, ठीक है। और जो मैन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल जो फाइल है आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग डिज़ाइन में भी देख सकते हैं, इसको आप लोग टेक्स्ट में भी देख सकते हैं और या दोनों में भी देख सकते हैं, यानी कि डिज़ाइन, कोड और स्प्लिट तीनों में आप लोग इसको चीज़ को चेक कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड स्टूडियो के फीचर है, ठीक है। यहाँ पर पैलेट नाम से आप लोगों के पास टूल बॉक्स दिया गया है। टूल बॉक्स अगर आप लोग यूज़ करें इन फ्यूचर तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के पास एक टेक्स्ट व्यू आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाया गया है जिसमें हेलो वर्ल्ड से रिलेटेड जो डाटा है वो लिखा गया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के सामने जो है जो दिख रहा है वही आप लोग पढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कोड जो है वो आप लोगों को इस प्रकार एक्सएमएल फाइल मिलती है जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला। टेक्स्ट व्यू बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। टेक्स्ट व्यू के बारे में हम लोग डिटेल्ड में जानेंगे क्योंकि जब हम लोग एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे तो उसे कंट्रोल्स को जानना या लेआउट्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। माउई के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे तो भी हम लोगों ने आप लोगों को एक डिटेल में ही माउई का जो है वो चर्चा की है माउई के साथ। तो मेरे ट्यूटोरियल्स में कहता हूं कि अगर आप लोग देख भी लेते हैं और आप लोग उनके साथ काम भी कर लेते हैं, मुझे क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे खुशी होती है कि यस मैं वो ट्यूटोरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं जो यूनिक है आप लोगों के लिए और आप लोग जो है उन्हें बनाकर एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर एक अच्छा काम कर सकते हैं। बस इतना मुझे चाहिए है। अगर आप लोगों की जॉब लग जाती तो मेरे लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू और एक बात और, अगर आप लोग जो है लैंग्वेज पढ़कर जो है जॉब लग जाते हैं तो आप लोगों की जॉब सही लगती है, लेकिन अगर आप लोग फेक इंटरव्यूज क्रैक करके भी अगर लग जाते हैं तो आप लोग काम नहीं कर पाते हैं वहाँ पर। तो आप लोगों को काम आना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय आप लोगों के फेक इंटरव्यूज को क्रैक करना। ये समझ के चलिए, तो काम कीजिए, काम आना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोगों के पास जो है आप लोग देख सकते हैं मिन मैप फाइल है और एक आप लोगों के पास जो है आप लोग देख सकते हैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर डिफ़ॉल्ट कलर्स सेटिंग्स स्ट्रिंग्स जो है वो आप लोगों के पास है। तो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेफ्ट पैनल में आप लोगों के पास यहाँ पर मीप मैप के बाद में आप लोगों के पास वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ में आप लोगों के पास कलर है, स्ट्रिंग्स है और थीम्स है। तो हम लोगों ने अगर आप लोगों ने माउई के ट्यूटोरियल्स देखे होंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ होती है आप लोग कलर सेट कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। जैसे कि लेआउट की बात चल रही थी, ठीक है, लेआउट कंप्लीट हो चुका है। हम लोग इन फ्यूचर लेआउट्स के बारे में जैसे कि लीनियर लेआउट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया वैल्यूज़ के बारे में, वैल्यूज़ जो फोल्डर है वो क्या है, डायरेक्टरी जो है वो क्या है, कलर्स है, स्ट्रिंग्स है और थीम्स है। तो पहले से ही अगर आप लोग कलर सेट कर देते हैं तो बस आप लोग उनकी आईडीज़ को कॉल करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट रिसोर्स डायरेक्टरी होती है आप लोगों की कि जितने भी रिसोर्सेज आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो पहले से ही उनका जैसे कि हेडर का कलर क्या होगा, फूटर का कलर क्या होगा, आप लोगों की जो मेन्यू है उसका कलर क्या होगा, मेन्यू आइटम्स का कलर क्या होगा, ठीक है, या कोई भी बटन है उसका कलर क्या होगा। तो ये कलर स्कीम है, ये थीम्स हैं जो हम लोग इसमें प्री डिफाइंड सेट करेंगे और इन फ्यूचर हम लोग इसमें आगे काम भी लेंगे। तो ये हो गई आप लोगों के पास एंड द थीम्स आप लोगों के पास समझ में आ गया। रिसोर्स में स्ट्रिंग्स आप लोगों के पास, डिफ़ॉल्ट में आप लोगों के पास कुछ टेक्स्ट हो सकता है जैसे कि एप्लीकेशन का नेम है, ठीक है, या आप लोगों को कुछ स्पेशल टेक्स्ट लिखना है तो वो पहले से ही आप लोग जो हैं यहाँ पर स्ट्रिंग्स के अंदर सेट कर सकते हैं। तो ये था डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को बताया। डाउनलोड कीजिए एंड्रॉयड स्टूडियो, कोटलिन मेरे साथ सीखिए और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वन बाय वन आप लोग बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल्स जैसे जैसे कवर करते जाएंगे
तो मैं आप लोगों को रियल टाइम में उनका यूजेस जो है वो बताता जाऊंगा, तो आप लोग जो हैं ये अवेयर हो जाएंगे उस चीज़ के बारे में कि यस ये यहाँ पर काम में आने वाला है। ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता कि हम लोग इस चीज़ को काम में कहाँ लेंगे। ठीक है। तो वहाँ पर फंस जाता है इंसान। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ ग्रेडल, जहाँ पर मेरे को बात बतानी थी। वैसे तो बहुत जो है काम का है ग्रेडल। थीम्स के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि थीम्स जो हैं वो बहुत बार सेट की जा सकती हैं। बहुत सारी डायनेमिक थीम्स जो हैं वो भी सेट की जा सकती हैं। नेक्स्ट वन जो है ग्रेडल की बात मैं करूँगा। ग्रेडल जो है बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि जो बिल्ड होता है आप लोगों का, कि बिल्ड इंफॉर्मेशन, वर्जन इंफॉर्मेशन आप लोगों की क्या है। ठीक है। जब आप लोग सिस्टम को बिल्ड करेंगे तो आप लोग इंफॉर्मेशन देंगे कि ये अल्फ़ा में है, ये बीटा में है, वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन आप लोग ग्रेडल के अंदर दे सकते हैं। वर्जनिंग इंफॉर्मेशन आप लोग ग्रेडल के अंदर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए डिफरेंट टाइप्स की, देखिए एंड्रॉयड के बारे में है, बिल्ड टाइप्स क्या है, कंपाइलेशन ऑप्शन क्या है, इन सभी के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग ग्रेडल को जानिए। ग्रेडल जो है वो आप लोग सिंक करके चलिए अपने प्रोजेक्ट के साथ, ताकि आप लोग जो हैं जितने भी एसडी के टूल्स हैं, या आप लोग तभी रन कर पाएंगे जब आप लोगों का ग्रेडल जो है वो अनेबल्ड होगा। द नेक्स्ट वन हम लोग ये जानेंगे कि मैन एक्टिविटी फाइल में कौन कौन से लेआउट्स हम लोग पढ़ें, और एक्टिविटीज़ की कौन कौन सी लाइफ साइकिल्स होती है जिससे ये जो पूरी एप्लीकेशन है वो गुजरती है। कब पोज होता है, कब रीस्टार्ट होती है एप्लीकेशन, कब हॉल्टेड होती है, कब टर्मिनेट होती है, कब डिलीट होती है। ये एक लाइफ साइकिल का इवेंट है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों का दोस्त तरुण जो है आप लोगों के लिए हमेशा ही ये ही जो है कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट दिया जाए। ठीक है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने अभी पेंडिंग में छोड़ रखे हैं। मैं वन बाय वन उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी चीज़ें क्लियर करना भी ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करता रहता हूँ जो आप लोगों के लिए नए हों। एक ही एप्लीकेशन से काम करते करते बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं, तो उसी के लिए मैं एक नए सिस्टम्स को लाता रहता हूँ। तो उसके लिए सॉरी, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।